हेलो स्टूडेंट, आप सभी का प्रोग्रेसिव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें कि रिस्पायरेटरी इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, समय का हम लोग सदुपयोग करें और समय से पढ़ते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग रिस्पायरेशन के लिए हम लोग एक ह्यूमन का फिगर्स बनाए हुए हैं, जिसमें कि आप लोग को नेमिंग करके समझाया गया है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके समझ लेते हैं कि किस तरह से रिस्पायरेशन हम ह्यूमंस में होता है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप लोग देख रहे हैं इस फिगर को, इसको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश करता है। यही सबसे पहला चरण है रिस्पायरेशन का। कोई भी ह्यूमन हो, उसमें रिस्पायरेशन पहले नोस्ट्रिल के माध्यम से ही स्टार्ट होता है और नजल पैसेज के माध्यम से होते हुए, फ्रेनेक्स के माध्यम से होते हुए, ये विंड पाइप के माध्यम से लंग्स तक पहुंचता है। चलिए, ये तो आप लोग को सीमित लगा होगा, ऐसा लगा कि आप लोग बहुत शॉर्ट में इसको पढ़ लिए, तो नहीं। चलिए, अब हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि नॉस्ट्रिल नॉस्ट्रिल जैसा कि अभी आप लोग को हम बताएं कि ये क्या होता है, कि ये एक एंटर पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है रिस्पायरेशन के लिए। एक पहला ऑर्गन्स होता है जिसमें कि ऑक्सीजन एंटर करता है हमारे शरीर के अंदर। तो चलिए, जब नॉस्ट्रिल के अंदर चला जाता है ऑक्सीजन, तो उसके बाद क्या होता है भाई? तो उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है नसल पैसेज, जो कि ठीक नॉस्ट्रिल के पीछे होता है। और इसके रास्ते से होते हुए आप थोड़ा सा उसके नीचे आते हो तो आपको फ्रेलेक्स देखने को मिलता है, जो कि नोजल पैसेज के जस्ट नीचे होता है। देखो, फ्रेनेक्स क्या होता है, कि फ्रेनेक्स होता है कि जस्ट आप लोग जैसे कि ये माउथ कैविटी देख रहे हो, तो माउथ कैविटी और नोस्ट्रिल दो अलग अलग रास्ते होते हैं, जिससे कि एक से तो आप नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन ले लेते हो और दूसरे माउथ कैविटी से आप किसी भी फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर इन्वॉल्व करते हो। तो जब भी आप अपने अंदर फूड को इन्वॉल्व करते हो और एयर को भी इन्वॉल्व करते हो, तो दोनों इसी रास्ते से होकर जाते हैं। तो फ्रेनिक्स एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पे दोनों चीजों को क्रमबद्ध करके अलग अलग पहुंचाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब आप नीचे थोड़ा सा आते हैं तो ये आप इस फिगर को देख रहे होंगे, जहां पे हॉल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस फिगर का हम लोग बायोलॉजिकल नेम दिए हुए हैं लैरिंक्स, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। यहीं से हमारा साउंड जो होता है प्रोड्यूस होता है। यहीं से हम मानव साउंड को अपने बॉडी से निकालते हैं, यहीं से साउंड निकाला जाता है। चलिए, तो जस्ट उसके नीचे अगर साउंड बॉक्स के नीचे से बढ़ते हैं तो यहाँ पे इस पाइप को बोलते हैं ट्रेचिया। इसको बोलते हैं ट्रेचिया, जिसको हम लोग वाइंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसका यही काम है कि इसमें आप एयर जो भी लिए, ऑक्सीजन जो भी लिए, इसके माध्यम से जाता है। बस ये कम्युनिकेशन के लिए एक पाइप है, हॉलो पाइप होता है। चलिए, तो इस फिगर में आप लोग देखिए कि इसमें ऐसे डॉट करके इसमें फिगर बनाए हुए हैं। इस डॉट को हम लोग बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इस फिगर को क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो चलिए, आप लोग सोचते होंगे कि ये बनाने का क्यों जरूरत पड़ा। तो देखिए, भगवान जो भी हमारे शरीर के अंदर बनाए हैं बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स बनाए हैं, भगवान कुछ सोच समझ के ही बनाए हैं। हर एक अंग का हमारे शरीर के अंदर काम होता है। तो देखिए, भगवान जब भी ये बनाए तो उनके दिमाग में था कि अगर ये हम यहाँ पे इस शेप में नहीं बनाए तो ये ऐसा पाइप होता है कि अगर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ना रहे तो ये पाइप सिकुड़ जाएगा। इसके लिए भगवान ने क्या किया कि इसको अलग और गैप बनाए रखने के लिए इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज शेप के रूप में बना दिया भगवान ने, जिससे कि ऑक्सीजन को अंदर जाने में और अंदर से बाहर आने में, यानी कि उसको ट्रैवल करने में कोई भी परेशानी नहीं हो।
तो भगवान ने इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का निर्माण किया, जिससे कि आप इजीली ऑक्सीजन ले लेते हो और आपके लंग्स तक आसानी से पहुंच जाता है। चलिए, अब तो गले के करीब करीब हम लोग पढ़ लिए, अब थोड़ा सा चेस्ट में आ जाते हैं। ये है हमारे चेस्ट कैविटी होते हैं। इस चेस्ट कैविटी को बोलते हैं, ये जो हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आप लोग का लंग्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट कैविटी। इस चेस्ट कैविटी में क्या होता है कि आप लोग का लंग्स दिख रहा होगा, ये जो दो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। ये दो पोर्शन है, जो ये देखो, जो आप लोग देख रहे हो जिसको हम लोग ट्रेचिया बोलते हैं, ये ट्रेचिया दोनों लंग से जुड़े हुए हैं। इसमें ये जो आप लोग देखे हो कि पौधे के जो स्ट्रीम्स होते हैं उस तरह के इसमें शेप बने हुए हैं। तो इस स्ट्रेच जो भी ये फिगर बना हुआ है, ये लंग्स का फिगर है। इसके अंदर को ये जो पाइप आ रहा है लंग्स में जो जुड़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंचस बोलते हैं, जो कि एक सिंगुलर रूप है ब्रोंचस। ठीक है, इसको हम लोग ब्रोंचस बोलते हैं, इसको एक सिंगल पार्ट्स में अगर ले तो। चलिए, इसके बाद आता है, जब इसके माध्यम से जब आप लंग्स के अंदर आते हैं तो आप देखते हैं कि ये छोटे छोटे लाइनिंग पौधे के स्टीम की तरह बने हुए हैं। तो इस स्टीम को कहते हैं, ये भी एक ट्यूब की तरह होता है, पाइप की तरह होता है, और इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रोंकली। ये ब्रोंकली क्या होता है कि यदि एक पाइप की तरह होता है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहीं तक हम लोग क्यों रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बनाए हुए हैं और इस पाइप में क्यों नहीं बनाए हुए हैं। तो देखिए बुआ, ये जितना भी आप लोग इस शेप को देख रहे हो, ये ज़्यादा इसमें थिकनेस है, मोटाई है, तो इसमें आप देख रहे हो बना दिया गया है। लेकिन ये पतले शेप में जो होता है, इसमें ऐसा पोजीशन नहीं बनाया जाता है, क्योंकि पहले से इतना पतला होता है कि आप इसमें अगर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बनाओगे तो उसको ट्रैवल करने में परेशानी होगी। चलिए, तो इसमें आते हैं, तो ये आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, जो कि एक कली की तरह, फूल की कली की तरह दिख रहा है आप लोग को, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, जो कि एयर एस्केस के माध्यम से भी जानते हैं। इसका फंक्शन होता है कि जो भी आप एयर या कार्बन डाइऑक्साइड अपने लंग्स में लेते हो तो उसको ये गैसियस रूप में बनाता है, यानी कि इसी का काम है, ये पूरी तरह से ऑक्सीजन को एकत्रित करके अपने रूप में एनर्जी को बनाता है। तो ये ही हमारे शरीर में रिस्पायरेशन प्रोसेस करने में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। चलिए, तो इसके नीचे जब हम लोग देखते हैं तो इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो डायफ्राम का क्या काम होता है कि ये जस्ट नीचे होता है। जब भी हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, जब भी हम लोग अपने सांस को ऊपर की ओर होल्ड करते हैं, खींचते हैं कस के, तो ये क्या होता है, डायफ्राम हमारा ये ऊपर की ओर बढ़ता है, ये ऊपर की ओर बढ़ता है। और जब भी हम लोग, ये क्या करता है कि नीचे से आपको प्रेशर बना देता है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है कि ये ऊपर की ओर चला जाता है, और जब भी हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये नीचे की ओर हो जाता है। और यहीं से यहीं तक हमारा क्या होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस का ऑर्गन सारे लगे हुए हैं। जब इसके आप नीचे जाइएगा तो वो सारे डाइजेशन के होते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? तो इतना ही है रिस्पायरेशन में, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इस अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बगल में रेड कलर का बेल आइकन है, जिसको आप लोग दबा देंगे तो आप लोग के पास जल्दी से जल्दी जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाए और आप लोग इजीली आसानी से पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।